प्रयागराज में मचा है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रयागराज के लोग अब कह रहे हैं हाथ जोड़कर कि हमको माफ कीजिए, यहाँ अमृत खत्म हो गया है, कम से कम यहाँ से अब जाने की जहमत उठाइए। दोस्तों, महाकुंभ की वजह से पूरा का पूरा प्रयागराज की जो ट्रैफिक स्थिति थी वो ठप हो चुकी है। प्रयागराज शहर तो छोड़िए, उसके आसपास के 300 किलोमीटर के दायरे में हालत ये है कि पुलिस को सड़कों पर खड़े होकर कुछ इस तरह से लोगों से गुजारिश करनी पड़ रही है कि प्लीज हो सके तो यू टर्न ले लीजिए, अपने घर वापस चले जाइए, क्योंकि आगे इतना लंबा जाम है कि आप झेल नहीं पाएंगे। सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। दोस्तों, हालत ये हो गई है कि प्रयागराज की ये जो अव्यवस्था है ये अब संसद में तक इसकी गूंज सुनाई दी है। इसके अलावा आज संसद में एक और तस्वीर दिखाई दी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लोकसभा में जब सत्ता पक्ष के सांसद खड़े होकर हंगामा करने लगे। ये कम देखने को मिलता है लेकिन आज हुआ। दरअसल दोस्तों, पिछले 24 घंटे से प्रयागराज से अलग अलग इस तरह की खबरें आ रही हैं। गूगल मैप में प्रयागराज के अंदर की ट्रैफिक व्यवस्था तो क्या है वो दिखाई दे रही है, साथ साथ में प्रयागराज के आसपास का जो पूरा हिस्सा है वो ट्रैफिक से ठसाठस भरा हुआ है। और ये केवल 24 घंटे में नहीं, पिछले 48 घंटे से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिनमें कोई 30 घंटे से ट्रैफिक में फंसे होने का दावा कर रहा है, कोई 10 घंटे से ट्रैफिक में फंसे होने का दावा कर रहा है, तो कोई ये दावा कर रहा है कि वो 48 घंटे से ट्रैफिक में फंसा हुआ है। पूरे परिवार के साथ आप सोचिए, एक आदमी अगर गाड़ी में है और वो 30 घंटे 20 घंटे 10 घंटे से ट्रैफिक में है, तो जो खाना वो लेकर आया होगा वो खाना खत्म हो गया होगा। बच्चों के लिए क्या स्थिति होगी, सोचिए बच्चे कहाँ जाएंगे, वो बच्चों को वॉशरूम जाना है, घर की महिलाओं को, बुजुर्गों को वॉशरूम जाना है, कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, महाकुंभ की हालत इतनी खराब है कि आम जनमानस त्राहिमाम त्राहिमाम है। और महाकुंभ में इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दर्शन के लिए आई हैं, स्नान के लिए आई हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश भी करती हूँ दोस्तों कि ये जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की थी, ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की थी कि वो राष्ट्रपति मुर्मू को कल रात या फिर परसों सुबह ही इस बात को लेकर उनसे रिक्वेस्ट कर देते कि माननीय राष्ट्रपति जी, महाकुंभ में जो स्थितियां हैं ट्रैफिक की, भीड़ की, वो हद से ज्यादा मुश्किल वाली हो गई है, तो कृपया आप अपनी जो यात्रा है वो स्थगित कर दीजिए। हो सकता है कि आप अगले हफ्ते आ जाएं, क्योंकि अभी भीड़ हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा। मतलब इतनी भीड़ है कि प्रशासन और पुलिस हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से कह रही है कि प्लीज वापस चले जाइए। और जो लोग हैं उनको संभालने के लिए प्रयागराज की व्यवस्था अब खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घंटों में लाइन में लगे हुए हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ जो 1 महीने पहले दावा कर रहे थे कि शहर 100 करोड़ युवाओं का स्वागत करने के लिए तैयार है, वो ऐसे चुप्पी की चादर ओढ़े हुए हैं जैसे उनको पता ही नहीं है कि उनके राज्य प्रयागराज में स्थिति जो इस वक्त है कि कितनी भयानक हो गई है। दोस्तों, अब इस पूरे के पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी कुछ दिन पहले मौनी अमावस्या के वक्त, उसके तहत चर्चा कराने की मांग की है। और चर्चा के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिया है आज कि राज्यसभा में इस मामले में नोटिस होना चाहिए। इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर लगातार अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव बातें कर रहे हैं कि कम से कम सड़कों को खोलिए। आप टैक्स फ्री कर देते हैं फिल्म्स को, लेकिन कम से कम अब आप टोल फ्री तो कर दीजिए। जब फिल्में टैक्स फ्री हो सकती हैं तो ट्रैफिक ठीक करने के लिए टोल क्यों नहीं टैक्स फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो पुलिस वाले की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, तो ये दावा कर रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि प्लीज वापस चले जाइए। ये मध्य प्रदेश की सीमा थी। सोचिए, मध्य प्रदेश की सीमा में पुलिस वाले खड़े होकर कह रहे हैं कि स्थितियां ठीक नहीं है, आप नहीं जा पाएंगे आगे, हालत बहुत खराब है, वापस लौट जाइए। और मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है और यूपी में भी डबल इंजन की सरकार है। एक डबल इंजन की सरकार कह रही है आइए 100 करोड़ लोगों का इंतजाम है, और जब हालत ये हो गई है शहर की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और दूसरे डबल इंजन सरकार की पुलिस हाथ जोड़कर लाउडस्पीकर में कह रही है प्लीज वापस चले जाइए। दोस्तों, ऐसी कई वीडियोस को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा प्रयागराज में
चतुर्दिक जाम की वजह से न तो खाने पीने के लिए खाद्यान्न और सब्जी मसाले उपलब्ध हो रहे हैं, न ही दवाई, पेट्रोल, डीजल। इससे प्रयागराज और महाकुंभ परिसर तथा प्रयागराज आने जाने वाले मार्गों पर फंसे करोड़ों भूखे प्यासे थके हारे श्रद्धालुओं की हालत हर घंटे बद से बदतर होती जा रही है। ये एक अति गंभीर स्थिति है। जैसे राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर कमान किसी और को दे दी जाती है, वैसे ही महाकुंभ में अव्यवस्था का अंबार देखते हुए किसी योग्य व्यक्ति को शासन की कमान दे दी जाए। अयोग्य लोग झूठा प्रचार कर सकते हैं, सच्ची व्यवस्था नहीं। वहीं दोस्तों, सचिन गुप्ता नाम के एक यूजर हैं, पत्रकार भी हैं, इन्होंने एक वीडियो शेयर की। आप ये वीडियो देखिए जरा। लाइन, कतार ही कतार है और लंबी कतार है, घंटों की कतार है और लोग इतने परेशान हो गए ट्रैफिक में फंसे हुए कि गाड़ी से निकल निकल सड़क पर बैठ रहे हैं अब। और जो खाने को मिल रहा है वही खा रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो नहीं खा रहे हैं। दिक्कत ये है दोस्तों कि इतने घंटे अगर गाड़ी खड़ी रहेगी तो गाड़ी में पेट्रोल डीजल भी खत्म हो जाएगा ना। बार बार गाड़ी को आपको स्टार्ट करना है, फिर गाड़ी 300 मीटर चलती है, फिर गाड़ी बंद हो जाती है, फिर गाड़ी को स्टार्ट करना है। ये एक भारी समस्या है। देखिए, सचिन गुप्ता लिखते हैं, आप ये वीडियो देखते रहिए दोस्तों। सचिन गुप्ता ने जो बात लिखी है इस वीडियो पर वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। प्रयागराज महाकुंभ आने जाने वाले सभी रास्तों पर लंबा जाम है। दिल्ली से एक फैमिली 30 घंटे में महाकुंभ पहुंची। वाहन अलग अलग शहरों में जहां तहां डाइवर्ट किए जा रहे हैं। प्रयागराज शहर के अंदर हर गली मोहल्ला चौक हो चुका है। लोग इतने ज्यादा पहुंच गए हैं कि पूरा ट्रैफिक पटरी से उतर गया है। एमपी पुलिस तो रास्ते में अपील कर रही है कि प्रयागराज में ना जाएं क्योंकि वहां वाहनों की एंट्री बंद हो गई है। दरअसल पहले ज्यादातर लोगों ने सोचा कि भीड़ कम होने पर फरवरी में महाकुंभ जाएंगे। अब यही सयाने लोग कुंभ की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। महाकुंभ समापन के अब केवल 15 दिन बचे हैं। हर आदमी को लगता है 15 दिन बचे हैं, ज्यादा चले जाओ, मोदी के जाने के बाद भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही है, भीड़ पहले से ज्यादा बढ़ गई है। हालत यह है दोस्तों कि प्रयागराज का जो रेलवे स्टेशन है वो 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सोचिए, 5 दिन के लिए स्टेशन बंद करना, इसका मतलब रेलवे प्रशासन ये मानता है कि उसकी स्थिति नहीं है कि वो और यात्रियों को झेल पाए। और जो प्रयागराज में लोग रह रहे हैं उनके लिए तो ऐसी हालत हो गई कि वो घर में कैद हो गए। जो लोग सड़कों में कैद हैं वो तो कार अरेस्ट है, वो तो 30 घंटे से अपनी कार में अरेस्ट हो गए। और प्रयागराज में जो स्थानीय लोग हैं वो अपने घरों में अरेस्ट हो गए क्योंकि उनको ये नहीं पता कि अगर शादी ब्याह होनी है तो कैसे हो रही है। इसलिए स्थिति ये हो गई है कि महाकुंभ में महाजाम और भीड़ को देखते हुए कई शादियां कैंसिल हो गई हैं। रिश्तेदारों को मैसेज करके भेजा जा रहा है कि ना तो आप आइए और ना ही आपको ठहराने की व्यवस्था है क्योंकि पूरा का पूरा प्रयागराज ठप हो चुका है। इस तरह की खबरों का अंबार लगा हुआ है जहां पर अलग अलग जगह से पता चल रहा है कि कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई दिल्ली से है, कोई सड़क से आया, कोई ट्रेन से आया, बुरी तरह फंसे हुए हैं। कोई प्रयागराज पहुंच नहीं पा रहे हैं और जो पहुंच गए हैं उनके लिए स्नान करना मुश्किल हो गया। अखिलेश यादव ने कल वीआईपी घाट की तस्वीर शेयर की। आप सोचिए, वीआईपी घाट में यह हाल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं उससे कुछ वक्त पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और वो फोटो न्यूज चैनल्स में चल रही है। कितनी शर्म की बात है दोस्तों। पूरा का पूरा प्रशासन, पूरा की पूरी जो पुलिसिया तंत्र है वो हाँफ चुका है। मतलब पुलिस वालों के लिए तो वाकई में इतनी बड़ी मुश्किल हो गई है कि घंटों घंटों पुलिस वाले काम कर रहे हैं। कई घंटों से उनके मतलब वो पुलिस वालों को भी खाने पीने का होश नहीं है क्योंकि उनको इतनी भीड़ आ गई है वो संभालना है। ये हालत तब है जब अभी कुछ दिन पहले भगदड़ मची है। मतलब प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। आपने देखा होगा दोस्तों, जब भगदड़ मची उसके 24 घंटे बाद से गोदी मीडिया ने आपको ये बताना शुरू कर दिया और प्रचार शुरू कर दिया गया कि अब हालात सामान्य है, अब हालात सामान्य है। इस तरह की वीडियो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में खूब वायरल की गई। अब हालात सामान्य है, पंडाल उठने लगे हैं, महामंडलेश्वर भी जाने लगे हैं, अब तो आप महाकुंभ आ सकते हैं। ऐसी वीडियोस आपने देखी होंगी ना। एक झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा पीआर के जरिए आपको ये बताया जाता है कि अब आप आ जाइए। जो भगदड़ मची वो तो एक बार की बात थी, अब तो हालात सामान्य हैं। ये हालात सामान्य हैं। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का पूरा शासन प्रशासन इस वक्त क्या कर रहा है। 2 डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के पास। कहां है वो डिप्टी सीएम? इस वक्त सबको ग्राउंड पे होना चाहिए। चलिए, मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं वीआईपीज को संभालने में, लेकिन 2 के 2 डिप्टी सीएम कहां गायब हैं भाई। दोस्तों, पिछले 24 घंटे से ऐसी खबरें चल रही हैं कि स्टेशन तो बंद किए गए हैं, साथ में प्रयागराज के अंदर गाड़ियों की एंट्री की व्यवस्था भी बंद कर दी। प्रयागराज के अंदर एंट्री रह नहीं सकते, लेंगे कैसे? प्रयागराज से पहले ही घंटों का जाम लगा हुआ है। कल कुछ ऐसी वीडियोस भी वायरल की गई जिनमें दावा किया गया कि प्रयागराज से करीब 100-150 किलोमीटर पहले ही जाम था। ये हालत है प्रयागराज की। और आप जानते हैं कि आज संसद में क्या हुआ। जब संसद सुबह 11 बजे शुरू हुई और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के लोग खड़े होकर क्या नारे लगा रहे थे, सुनिए।
प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 81 नलिन सोरेन। अध्यक्ष महोदय, बैठिए प्लीज। दोस्तों, दिल्ली की जीत के बाद ये पहला दिन था जब संसद शुरू हुई, और संसद शुरू हुई तो बीजेपी के जो सांसद थे वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। जाहिर तौर पर ये जीत बहुत बड़ी है इन सांसदों के लिए, लेकिन संसद क्या यही जगह है जहां पर आप अपनी जीत का जश्न मना सकते हैं? वो भी तब जब आप उस महाकुंभ की अव्यवस्था में सवालों के घेरे में है, जिसके प्रचार में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए, पानी की तरह। आपका कोई भी जानकार अगर महाकुंभ गया हो, उससे पूछिएगा, जहां महाकुंभ में जाएंगे जब संगम के आसपास, तो उससे पहले कई किलोमीटर पहले ही केवल 2 लोगों के पोस्टर दिखेंगे, मोदी और योगी। पूरे महाकुंभ को मोदी और योगी के पोस्टर से पाट दिया गया है। डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन के नाम पर मोदी जी कितने वोट मांगते हैं हर राज्य में। अब कहां है वो डबल इंजन? मैं कह रही हूं, अगर राज्य के पास, शासन प्रशासन के पास उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना संसाधन नहीं है, तो केंद्र से मदद मांगे और केंद्र मदद भेजे ना। लेकिन 30-30 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे कोई आदमी सड़क पर फंसा है या फिर वहां पर स्नान नहीं कर पा रहा है, तब जब अभी कुछ दिन पहले भगदड़ मची है। कम से कम ऐसी व्यवस्था तो मत कीजिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।